इस वीडियो के माध्यम से हम एकेडमिक ईयर 2023-24 में विभाग द्वारा दी जा रही गणित की शिक्षक संदर्शिका पर अपनी समझ बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को निपुण लक्ष्य प्राप्त कराना है और इस निपुण लक्ष्य प्राप्त कराने में ये शिक्षक संदर्शिकाएं हमारे शिक्षकों को एक सहयोगी के रूप में होंगी। इसमें दी गए जो भी संसाधन है उनका यूज करते हुए हमारे शिक्षक बच्चों को निपुण बनाएंगे। इस संदर्शिका में कुल 25 सप्ताह की शिक्षण योजना इस वर्ष दी जा रही है और प्रत्येक दिन की शिक्षण योजना एक पेज पर दी जा रही है। गणित की शिक्षण योजना को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला अनुदेशात्मक, दूसरा समेकन और आकलन, तीसरा रिमीडियल और पुनरावृत्ति। प्रत्येक चरण को संचालित करने के लिए इस शिक्षण संदर्शिका में उपयुक्त शिक्षण योजना हमें प्राप्त कराई गई है। पहले चरण में अनुदेशात्मक कार्य किया जाना है, यानी दक्षताओं पर कार्य, जिसमें 3 कालांश में हम प्रत्येक दिन को विभाजित करते हैं। जो कालांश 40 मिनट का होगा। पहले 40 मिनट में हम अवधारणाओं को सिखा रहे होंगे। शिक्षक संदर्शिका की शिक्षण योजना का प्रयोग करते हुए प्रथम कालांश आयोजित करेगा। द्वितीय कालांश में बच्चों को उन्हीं दक्षताओं पर प्रैक्टिस करानी होगी जिसमें हमें कार्यपुस्तिका में दिए गए अभ्यास पत्रक पर बच्चों से कार्य कराना है। तृतीय कालांश में हमें जो भी दक्षताएं आज हमने सिखाई उस पर खेल गतिविधि संचालित करनी है। अनुदेशात्मक कार्य के लिए हमें दिन 1 से 4 मिल रहे हैं, बट यहाँ हमें केवल 3 दक्षताओं का 3 शिक्षण योजना, 3 अभ्यास पत्रक और 3 खेल गतिविधि ही शिक्षक संदर्शिका में दी गई है। अर्थात हमें बच्चों को इस सप्ताह 1 से 4 दिन में 3 दक्षताओं का समावेश करना है। 3 कालांश, चौथा दिन हमें रिक्त दिए गए हैं। इन रिक्त कालांश का शिक्षक अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकता है। रिक्त कालांश में शिक्षक कक्षा के अनुरूप अपनी रणनीतियों में बदलाव कर सकता है, दोहराव कर सकता है, गणित के खेलों का भी दोहराव कर सकता है। सीखी गई दक्षताओं को पक्का करने के लिए, उद्देश्यों को पक्का करने के लिए हम बच्चों को अंत में खोजे और जाने गतिविधि घर पर करने के लिए दे रहे होंगे, जिसका फॉलो अप हम 5वें दिन लेंगे और 6ठे दिन उसका रिव्यू किया जाएगा। यहाँ हम पेरेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि वो बच्चों को घर पर प्रोजेक्ट कार्य में सहयोग करें। गणित साप्ताहिक शिक्षण के दूसरे चरण यानी 5वें दिन हमें समेकन और आकलन करना है। इस चरण में पिछले 4 दिनों के अनुदेशात्मक कार्य को समेकित करते हुए बच्चों की प्रगति को समझने का प्रयास किया जाएगा। इसके उपरांत आवश्यकता अनुसार बच्चों के साथ अतिरिक्त कार्य किया जाएगा। तत्पश्चात मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र, जो कि कार्यपुस्तिका में दिया गया है। उस पर सप्ताह भर में सीखी गई दक्षताओं पर समस्त बच्चों का आकलन होगा। आकलन के परिणाम उपरांत 2 समूहों में बच्चों को विभाजित किया जाएगा। 50% से कम प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चे समूह ए में रहेंगे। 50% या 50% से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चे समूह बी में रहेंगे। समूह ए और समूह बी का निर्माण सिर्फ शिक्षक के लिए किया गया है, जिसको संज्ञान में रखते हुए शिक्षक रिमीडियल कार्य कर सके। आकलन के परिणामों को संदर्शिका के पीछे पृष्ठ पर दिए गए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में बच्चों के नाम के सापेक्ष अंकित किया जाना है। 5वें दिन द्वितीय कालांश को रिक्त रखा गया है, जिसका उपयोग शिक्षक आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। तीसरे चरण यानी 6ठे दिन में रिमीडियल कार्य और पुनरावृत्ति कार्य किया जाएगा। प्रथम कालांश में सभी बच्चों के साथ रिमीडियल कार्य किया जाएगा, लेकिन हमें फोकस ए समूह के बच्चों पर ज्यादा देना होगा। दूसरे कालांश को रिक्त रखा गया है, जिसको शिक्षक रिमीडियल या पुनरावृत्ति कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। तीसरे कालांश में बच्चों के साथ पुनरावृत्ति पर कार्य किया जाएगा। यहाँ वस्तुओं के साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कार्य करने का अवसर देना है हमें
और सामान्य गलतियों की तरफ भी सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जाना है। इसके अतिरिक्त केवल कक्षा 3 के बच्चों को गृह कार्य करने के निर्देश दें, उनके अभिभावकों से संपर्क स्थापित करते हुए घर पर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने में एवं गृह कार्य में सहयोग करने हेतु उन्हें अवश्य प्रेरित करें। इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि गणित की शिक्षक संदर्शिका के प्रयोग से हमारे शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण को कैसे और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। सभी शिक्षक संदर्शिका की सहायता से गणित की अकादमिक रणनीतियों को कक्षा में क्रियान्वित करें, योजना आधारित पठन पाठन करें एवं अपने कक्षा में बुनियादी संख्या के स्तर में वृद्धि करें, जिससे हमारी कक्षा के समस्त छात्र 2025-26 तक निपुण विद्यार्थी बन सके।